हेलो गैस, जिंदगी बन सके फिर नाम जाप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले हमने आत्मा का रहस्य एक सीरीज चालू करी, जिसमें एक कि आत्मा किस प्रकार से काम करती है हमारी। उसी सीरीज में आज ये दूसरा, जो कि अभी हाल ही में 5 दिन पहले गोमती नगर साइड, जो कि वहाँ से वापसी आते आते मतलब कह ही नहीं सकते कि मतलब कि आगे क्या होना है। एक पल की भी हमको खबर नहीं कि क्या होने वाला है, ये किसी को भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बैठी आत्मा को मालूम रहता है कि आगे क्या होने वाला है। दयाल पैराडाइज के पास वहाँ से निकलने वाले थे कि अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं कि यहाँ से निकल रहे हैं, बस आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे। ये होता है कि हादसा अगर होने वाला होता है, अगर बचना चाहता है आदमी, तो किस प्रकार से वो नाम जप, प्रभु का सुमिरन आपको कितने बड़े दुर्घटना से बचाता है, कि हादसा किस प्रकार से हावी हो सकता है आपको अगले पल की नहीं। और वहाँ से अम्बेडकर, उसके बीच में दाहिने हाथ साइड वो बना हुआ कि उधर से तो कोई गाड़ी आने वाली नहीं, सीधे जा रहे हैं। और ये भी नहीं कि कोई ज़्यादा स्पीड, मुश्किल से 30-40, बहुत ज़्यादा 50 के अंदर ही गाड़ी थी, इतना तो याद है। चलते चलते सामने से बाएं साइड से एक 4 व्हीलर एकदम से जम से आती है, और आगे का मतलब समझ लीजिए जिसमें पैर के पास में लगा रहता उसमें टक्कर मारती। वो इतनी बड़ी टक्कर होती है कि वो सीधे नहीं निकल जाती, और मतलब मारने के बाद तुरंत वो निकल जाता। उसके बाद उससे हम धड़ाम। अब ये सोचिए कि क्या वो सीन है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे हादसे और दुर्घटना किसी के भी जीवन में होता है, लेकिन किसी की कम और किसी की ज़्यादा। तो ये सब परमात्मा के खेल है, और इससे बचना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप। और अब उससे अब जब गिरा तो हेलमेट ने सर को बचाया, और हमको नाम जाप ने बचाया, और ये छोटी सी उंगली में चोट आई, देखिए सिर्फ और सिर्फ इतनी। यह है नाम जाप का चमत्कार। इसे कहते हैं प्रभु का आशीर्वाद। बड़ी दुर्घटना आने वाली होती है, वो बचा ले जाता है। किस प्रकार से बचाता है, बस केवल ड्रेसिंग हो रही है बस। और इससे पहले फिर हमने कई लोगों से बात करी इसके बारे में। जब इसके बारे में जब बात करी तो पता चला कि हर इंसान की ज़िंदगी में दुर्घटना होती है। या तो वो खुद किसी से लड़ जाता है, या कोई सामने से आके लड़ा देता है। तो मतलब 1-2 नहीं, हमने 10 आदमी, 10-12 लोगों से बात करी, डिस्कशन किया इसके ऊपर कि आखिर ऐसा होता क्यों। तो सिंपल सा है एक जवाब, ये ऊपर वाला ही जानते हैं, उसी को मालूम है कब क्या होने वाला है, और कहीं नहीं हमारे हृदय में निवास करता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुर्घटना और हादसे, एक्सीडेंट जो भी हमारे जीवन में होते हैं, सब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए हमारे साथ में होते हैं, और हमारा हिसाब किताब चिकता करने के लिए आते हैं। बस ये है, नाम जब आपको बड़ी दुर्घटना होने से बस छोटी दुर्घटना करके चला जाएगा, और हिसाब किताब बराबर कर देगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हुए, इससे पहले भी हुए, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है कि नाम सुमरन करते रहिए, और प्रभु का आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये भी हमको नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर विराजमान
आत्मा को ही मालूम है कि आप किससे मिलेंगे, किसके साथ जाएंगे और किससे लड़ेंगे, या कोई आपको बचाएगा। अब जिसने हमको उठाया वो कौन थे? यानी कि ईश्वर पहले से प्लानिंग करके लगता है कि ये बंदा दयाल पैराडाइज से आएगा और ये गाड़ी इधर से निकलेगी, इसको ठोकेगी और उसके बाद ये गिरेगा और इसको दो लड़के उठाएंगे। अब जब तक कि वो गाड़ी उठा के इधर उधर, और दूसरी चीज़ एक और है कि उसका लीवर जो क्लच वायर होता है वो टूट गया था। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ से घर जाने की समस्या क्या थी। अब ये बड़ी सबसे समस्या थी। फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में फिर उसने मैकेनिक को फ़ोन किया। मैकेनिक बोला कि मैं आ नहीं सकता हूँ, देख लो भी कि जैसे उसको स्टार्ट करो और थोड़ा सा धक्का लगा के, और फिर उसके बाद में फिर गियर लगा लेना, जहाँ भी रुकना हो फिर न्यूट्रल करके वो तो रोक ही सकते हो, लेकिन चलने में एकदम से गियर लगाओ तो वो ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था बाइक चलाने का बिना क्लच के। मतलब हंसी भी आती है और खुशी भी इस बात की होती है कि परमात्मा ने बचाने के लिए किस प्रकार से क्या क्या रणनीति करता है। ये हमारी और आपकी सबकी एक ही है, ये हर इंसान, लेकिन घटनाएं सबके जीवन की अलग अलग है। तो जिसका जिसके साथ जितना हिसाब किताब है वह सिर्फ उतना लेकर चला जाता है आपकी ज़िंदगी में। यही जीवन की एक सच्ची घटनाएं होती हैं जो हमको और आपको कुछ सिखा कर जाती हैं। और हम लोग बस ये सोचते हैं हो गया, जो होना था तो हो गया, लेकिन इसके बारे में कोई डिस्कशन कोई नहीं करता, ना तो कोई जानना चाहता कि कौन भगवान में बड़े फालतू। लेकिन ये सच है कि हिसाब किताब करने ही हम लोग इस धरती पर आते हैं, और धीरे धीरे जब हिसाब किताब पूरे होते हैं तो ईश्वर पुनः अपने पास वही 100 बनने की डायरी खोलता है, पूरा सॉफ्टवेयर ऊपर चलता है, और फिर उसके बाद में फिर से जन्म मरण के चक्कर में देखता है कि क्या क्या किया, किस तरह से किया, लेकिन चलाने वाला ईश्वर है। और घटनाओं दुर्घटना से अगर बचना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप, जिसको भी मानते हैं उसको, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल सकती, लेकिन नाम जाप एक ऐसा है, कंटिन्यू करते रहिए, जब समय उठते बैठते चलते फिरते आपको खुद रिलीफ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि एक पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ जाए या ना जाए आपकी आत्मा ईश्वर से मिलती जरूर है, और वही सारा भेद आपके जीवन का बताती है कि आपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया। आत्मा की रहस्य सीरीज इसीलिए बनाई कि सबको इस बात का एहसास हो सके कि हम और आपको चलाने वाला और कोई नहीं, आपके अंदर बैठी प्रभु का अंश आत्मा है, जो कि भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब वो निवास करते ही हैं तो सबका ख्याल रखते हैं और सबकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन जब आप उनको सच्चे हृदय से पुकारते रहते हैं तो आपके जीवन में आने वाली घटनाओं, समस्याओं को लड़ने में ताकत भी वो देते हैं और आपका पालन पोषण भी करते हैं। और इसके साथ यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे मिलते हैं नए आत्मा के रहस्य में, किस प्रकार से किसके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं और प्रभु उनको किस प्रकार से बचाता है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।